मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक कहानी लेकर आया हूं जिस कहानी का नाम है एक गरीब भाई। किस्मत बदलते देर नहीं लगते हैं मेरे दोस्त। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। कहानी है, एक समय की बात है। रोहन और भोलू नाम का दो भाई एक छोटा गांव में रहते थे। रोहन उम्र में बड़ा था और भोलू छोटा था। बड़ा भाई बहुत धनवान था, उसके पास ढेर सारे मजदूर काम करते थे और छोटा भाई भोलू बहुत गरीब था। इतना गरीब था कि वक्त पर एक रोटी तक नसीब नहीं होता था। कभी कभी उसका पत्नी और बच्चे भूखे पेट सो जाते थे। एक दिन अपने बच्चों को भूखे रोते बिलखते देखकर अपने पति से कहा, क्यों नहीं अपने बड़े भाई के पास मजदूरी करने चले जाते हैं। छोटा भाई भोलू यह समझकर अपने भाई के पास गया कि दिन भर मजदूरी करेंगे, शाम को मेरा भाई कुछ मजदूरी दे देगा जिसे अपने बच्चों को खाने पीने की वस्तु प्रबंध कर लेंगे। सुबह से अपने बड़े भाई को खेत में काम पर लग गया। जब सारे मजदूर का समय हो गया तो अपना अपना मजदूरी लेने उसके बड़े भाई रोहन के पास पहुंचे। साथ में यह भी बेचारा अपने भाई के पास गया और सोचा कि मेरा भाई मुझे मजदूरी देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और खाली हाथ घर आया। भोलू ने सोचा कि शायद भैया कल मुझे पैसा देंगे और यह सोचकर फिर अगले दिन उनके खेत में काम करने चला गया। लेकिन अगले दिन भी उसे कोई मजदूरी नहीं मिला और उस रात भी पूरे परिवार को भूखे सोना पड़ा। तीसरे दिन छोटा भाई भोलू हिम्मत जुटाते हुए फिर अपने बड़े भाई रोहन के पास खेत में काम करने चला गया। लेकिन उस दिन ऐसी स्थिति थी कि मुश्किल से भी चल नहीं पा रहा था, क्योंकि कई दिन से भूखा था। कैसे कैसे खेतों में काम किया और अन्य मजदूरों की भांत वह भी अपने भाई के पास पैसा लेने के लिए पंक्ति में खड़ा था। जब उसका नंबर आया तो उसका बड़ा भाई ने देखा, यह तो मेरा भाई है, और जब उसने अपना मजदूरी मांगा तो बड़े भाई ने बड़ी क्रूरता से कहा कि तुमको किसने कहा मेरे खेतों में काम करने के लिए, जाओ तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। बेचारा भोलू उस दिन भी बिना मजदूरी लिए घर चला गया। ऐसे ही भूखे पेट पूरे परिवार रात में सोए हुए थे। लेकिन कहा जाता है कि भूखे पेट किसी को नींद भी कहाँ आती है, और यही सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रात भर ऐसे ही सोचता रहा और जैसे ही सुबह हुआ तो वह अपने भाई के खेतों में गया और जितना काम किया था, अर्थात जो पौधा लगाया था, उस पौधा को उखाड़ने लगा। ऐसे ही वह जितना पौधा लगाया था उसने उखाड़ते हुए आगे बढ़ता चला गया, और जब उसने उठकर पीछे देखा तो सारे फसल ऐसे ही खड़े थे। तब भगवान को याद किया और उनसे पूछा, हे भगवान, मेरा कर्म कहाँ है। उसी समय आकाश से एक भविष्यवाणी हुआ। यक्ष ने कहा, तुम्हारा कर्म 100 समुद्र टपू पार एक बरगद के नीचे है, वहां जाओ, तुम्हारा कर्म मिल जाएगा। भोलू बहुत हिम्मत वाला था। इतना दिन से भूखे रहने के बाद भी हिम्मत नहीं हारा। वह 7 समुद्र टपू पार उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां पर एक ऋषि के भेष में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। भोलू ने अपने दुख भरी कहानी ऋषि से बताया और ऋषि ने कहानी सुनकर उन्हें एक जादुई जखीरा भेंट किया। भोलू जखीरा के साथ अपने घर वापस लौटा और उस दिन से उसकी सारी गरीबी दूर होने लगी। और एक दिन ऐसा समय आया कि उसके पास ढेर सारे मजदूर काम करने लगे और धीरे धीरे दिन बीतते गए
और धनी होता चला गया। उसका बड़ा भाई रोहन अपने करतूत के कारण इतना गरीब हो गया कि 2 रोटी मुश्किल से नहीं मिल पा रहा था और अपने भाई के साथ किए पर पछताता रहा था। जब उसे पता चला कि मेरा छोटा भाई अमीर हो गया है तो यह सोचकर अपने भाई के पास मजदूरी करने पहुंच गया। और जब छोटा भाई को पता चला कि मेरा बड़ा भाई मेरे खेतों में मजदूर बनकर काम कर रहा है तो छोटे भाई को अपने बड़े भाई शामू को दुख देकर रहा नहीं गया और अपने भाई के पास अपने रीति रिवाजों के अनुसार अपने भाई के चरणों में गिर गया और अपने भाई को गले लगा लिया। अपने बड़े भाई रोहन को इज्जत के साथ घर ले आया और उन्हें फिर से कारोबार में मदद किया और उनको आगे बढ़ाया और रोहन अपने किए पर पछतावा होकर अपने भाई से क्षमा याचना किया। तब छोटे भाई ने बोला, अरे भैया, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं। आप हमेशा मेरे लिए एक बड़ा भाई हैं, एक बड़ा भाई रहेंगे और हमेशा वैसा ही आपको आदर सम्मान करते रहेंगे। आगे फिर से वे लोग दोनों भाई एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा? क्या हर एक भाई को फर्ज बनता है एक भाई को हर एक कठिन परिस्थिति में मदद करके उनको आगे बढ़ाएं? इस सवाल का जवाब कृपया कमेंट में जरूर दीजिएगा और मेरे वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक कर दीजिए और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही रोचकदार कहानी लेकर आएंगे। तब तक मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।